बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। IMF ने तमाम अशिया पर 17 से 18% GST लगाने का मुतालबा कर दिया है। GST का निफाज और इनकम टैक्स छूट रमा साल खत्म करने का मुतालबा किया गया है। किसान पैकेज और बलोचिस्तान ट्यूबवेल पैकेज पर सब्सिडी जारी रहेगी। 1% GST बढ़ाने से 39 अरब रुपए जमा होने का इम्कान है। फ्लड लेवी की शरह को बढ़ाने और बैंकों के मुनाफे पर टैक्स बढ़ाना होंगे। बैंकों के हासिल मुनाफे पर भी फ्लड लेवी आयद होगी। पाकिस्तान स्टील और फर्स्ट वुमेन बैंक की निजकारी की जाएगी। निजकारी प्रोग्राम का लाहे अमल IMF को दिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स या GST लगाने का फैसला नहीं हो सका। वजीर खजाना इसहाक डार पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने के मुतालबे के खिलाफ है। यह हुकूमत अवाम के साथ कितनी संजीदा है, इस बात का अंदाजा आपको ये अगली खबर से लग जाएगा। पिछली खबर में इसहाक डार साहब ने पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स लगाने की मुखालफत की थी, लेकिन एक नई खबर सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 50 रुपए मजीद इजाफा किया जा रहा है। तो अब आपको समझ आ गई कि अवाम को कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। सारी उम्र इन्होंने अवाम को बेवकूफ़ ही बनाया है। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा, PDM हुकूमत ने अवाम को महंगाई का तोहफा दिया। अवाम आइंदा इलेक्शन में PDM को मुस्तरद कर देंगे। PDM इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क की बका के लिए अवाम को PDM को बेनकाब करना होगा। अवाम पीपल्स पार्टी और लीगी क़यादत की करप्शन की वजह से इनसे मुतनफ़िर हैं। अवाम जरदारी, नवाज शरीफ और फजलुर रहमान पर एतमाद नहीं करते। इमरान खान ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में महंगाई में बेपनाह इजाफा हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपए इजाफा किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 50 रुपए मजीद इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि PDM इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है। इनका सियासी मैदान में भरपूर मुकाबला किया जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल भरो तहरीक के लिए रजाकारों से रजिस्ट्रेशन की अपील की है कि जेल भरो तहरीक के लिए रजाकार अपने नाम लिखवाएं। फिर रजाकार अपने अपने शहरों में जेल भरो तहरीक का आगाज करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ 50 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ बगावत का केस बनाया गया और तमाम जाली केसेस बनाए गए। हुकूमत ने सारे निज़ाम को तबाह कर दिया है। अगर आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं होगा तो इंसाफ कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क को दोनों हाथों से लूटा गया। ये लोग रकम वापस करें या जेल जाएंगे। अगर आइन पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर मुज़ाकरात किस बात के। ये गैर संजीदा लोग हैं, इस बात पर मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ने जाली खबरों की रोकथाम के लिए कानून साजी की। हुकूमत ने सारे निज़ाम को तबाह कर दिया है। फवाद चौधरी ने कहा, मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात जाली हैं। अगर आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं होगा तो इंसाफ किस तरह मिलेगा। मेरे खिलाफ बगावत का मुकदमा बनाया गया, तमाम जाली केसेस बनाए गए। उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ 50 करोड़ हर्जाने का दावा दायर करूंगा। अगर आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर ताकतवर लोग आगे आएंगे। इमरान खान को 3 माह के अंदर नाअहल करार देने का प्लान बनाया गया था। फवाद चौधरी के इस फैसले के बाद IG इस्लामाबाद और इलेक्शन कमीशन की टांकें कांप रही हैं। अब वो सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि हमने जो ज्यादती फवाद चौधरी के साथ की PDM के कहने पर, अब वो हमारे गले पड़ने जा रही है। और अगर ये फवाद चौधरी अदालत में केस ले गए तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, पैसे भी देने पड़ेंगे और सजाएं भी भुगतनी पड़ सकती हैं। तो ये फवाद चौधरी का एक अच्छा फैसला है कि इनको अदालत में घसीटा जाए, ताकि इनको भी पता चले कि लोगों पर कैसे आप गैर कानूनी तरीके से नाजायज़ केस बनाकर उनको जेलों में भेजते हैं, किस तरह ये घिनौने काम में चोरों का साथ देते हैं। अब एक और खबर शामिल करते हैं। तुर्की और शाम में दिल दहला देने वाली सूरत हाल। ज़ल्ज़ले के 22 अमवात की तादाद 2300 हो गई है। सैकड़ों बुलंद और बाला इमारतें देखते ही देखते जमीन बोस हो गई। पीर की सुबह तुर्की में आने वाले ज़ल्ज़ले के 22 हुक्काम ने मुल्क के 7 सूबों में इमारतें गिरने के वाक़यात में तकरीबन 1550 के करीब अफराद जाँ बहक और हज़ारों जख्मी होने की तस्दीक कर दी है। इसके अलावा इमारतों के मलबे में भी सैकड़ों अफराद दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। ज़ल्ज़ले के 22 कई इलाकों में ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता हो गया है। मवासलाती निज़ाम भी दरम बरम है। बहुत से इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है, जबकि मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल है। पीर की सुबह तुर्की के मशरकी इलाके में ज़ल्ज़ला मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:17 पर आया, जिसके बाद चंद घंटे के दौरान दर्जनों आफ्टर शॉक्स भी आ चुके हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी है, जबकि 10 सूबों में तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने दोस्त ममालिक से भी मदद तलब की है। ज़ल्ज़ले का मरकज़ तुर्की का सरहदी शहर करामान मरास था और इसकी गहराई तकरीबन 14 किलोमीटर थी। ज़ल्ज़ला इस कदर शदीद था कि इसके असरात लबनान, इसराइल, कब्रस, यूनान और आर्मीनिया में भी महसूस किए गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जानी और माली नुकसान तुर्की और शाम में हुआ है। तुर्की और शाम में खौफनाक ज़ल्ज़ले से 2300 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, जबकि हज़ारों ज़ख्मी हो चुके हैं। परवेज़ इलाही से मुतल्लिक़ एक खबर शामिल करते हैं।
گجرات میں پولیس کی بھاری نفری نے پرویز الہی کی رہائش گاہ کا گھیراؤ کیا۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس پولیس اہلکار سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کے گھر میں داخل ہوئے اور گھر کی تلاشی شروع کر دی۔ بتایا گیا کہ گھر میں پرویز الہی کی فیملی کا کوئی بھی فرد موجود نہیں ہے۔ رہائش گاہ پر صرف گیٹ کیپر اور ملازمین موجود ہیں۔ دوسری جانب پولیس کی بھاری نفری GOR میں محمد خان بھٹی کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہے۔ بتایا گیا کہ پولیس محمد خان بھٹی کی رہائش گاہ سے ایک CCTV فوٹیج کی ڈیوائس بھی لے گئی ہے۔ واضح رہے کہ SSP مٹیاری کلیم ملک کی نگرانی میں پولیس نے سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کو مٹیاری سے گرفتار کر لیا گیا ہے، جس پر رد عمل دیتے ہوئے مسلم لیگ کاف کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ محمد خان بھٹی کو لاپتہ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو سیکرٹری پنجاب اسمبلی کی گرفتاری کا نوٹس لینا چاہیے۔ پرویز الہی نے کہا کہ IG سندھ اور سندھ انتظامیہ کو خبردار کرتے ہیں کہ ایسے واقعات صوبوں میں نفرت کا باعث بنیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اصلاح قانونیت کا فوری نوٹس لیں۔ ثانیہ پشاور خود کش حملہ آور کو موٹر سائیکل فروخت کرنے والے کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ موٹر سائیکل فروخت کرنے والے مشتبہ شخص نے 5 دن بعد پاسپورٹ کے لیے درخواست دی۔ دھماکے میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل 2 مرتبہ سرکی بازار میں فروخت کی گئی۔ تحقیقاتی ٹیم کا کہنا ہے کہ پشاور پولیس لائن مسجد دھماکے کی تفتیش جاری ہے۔ CCTD اور پولیس کی تحقیقاتی ٹیم خود کش حملہ آور کو موٹر سائیکل خرید و فروخت کرنے والے افراد تک پہنچ چکی ہے۔ پولیس لائنز میں مزدوری کرنے والے شخص نے بھی موٹر سائیکل فروخت کی۔ دھماکے میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل 2 مرتبہ سرکی بازار میں فروخت کی گئی۔ موٹر سائیکل فروخت کرنے والوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دسمبر اور جنوری میں دوبارہ موٹر سائیکل فروخت کی گئی۔ CTD خیبر پختونخوا نے پشاور پولیس لائن مسجد میں خود کش دھماکے میں ملوث دہشت گرد اور سہولت کار کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والے کے لیے انعام مقرر کر دیا ہے۔ دھماکے میں ملوث خود کش بمبار اور سہولت کار کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر 1 کروڑ روپے انعام مقرر کیا گیا ہے۔ CTD نے دہشت گرد کے سہولت کار کی گرفتاری کے لیے عوامی اشتہار بھی جاری کر دیا ہے۔